ये देश को तार तार कर देने वाला कृत्य है। देश को तार तार, देश की बेइज्जती और बदनामी कराने वाला जो है ये घटना है। आज तो जंतर मंतर पे, इससे पहले देश भर के सभी डीएम कार्यालयों पे भीम आर्मियों के तमाम कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है पूरे देश भर में, और हर पुरजोर मदद हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि मणिपुर के पीड़ितों तक हम लोग पहुंचे, और बहुत जल्द हमारे नेता भी वहां पहुंचने वाले हैं कि हर संभव मदद वहां के लोगों को मिले। मणिपुर में ऐसी कितनी घटनाएं हो रही हैं जो पता भी नहीं है, तो आप देखिए मुख्यमंत्री खुद ऐसे बोल रहे हैं और उन बहनों को हिम्मत दे सकते हैं कि अब जो तुम्हारे साथ जो घटना बीती है, अगर अब से कोई घटना किसी बहन के साथ दोबारा से शुरू होती है ऐसी, तो हम उनको यहाँ बैठ के साहस देंगे, हिम्मत देंगे। मेरे पीछे पोस्टर देख सकते हैं, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, यहाँ पे बड़ा प्रदर्शन रखा गया है। जिस प्रकार से आप सबने देखा कि मणिपुर में महिलाओं की अस्मिता तार तार कर दी गई, लेकिन सरकार अभी भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। हमारे साथ तमाम दिग्गज नेता है, स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मणिपुर की घटना को कैसे देखते हैं आप? मैं किसी मीडिया के माध्यम से देखिए, मणिपुर की घटना कोई नरसंहार, किसी नरसंहार से कम नहीं है। मुझे मणिपुर की घटना देखता हूँ, जिस तरह से अभी मैंने हाल ही के दिनों में आप सब देश भर के लोगों ने देखा कि पहले बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया। इसी तरह से मुझे आज भी वो याद आती है जिस तरह से बहन फूलन देवी के साथ जो घटना हुई और उनको भी इस तरह से घुमाया गया था। ये देश को तार तार कर देने वाला कृत्य है। देश को तार तार, देश की बेइज्जती और बदनामी कराने वाला जो है ये घटना है। मगर अफसोस की बात ये है, जो केंद्र में और प्रदेश में, मणिपुर प्रदेश में शासित लोग हैं, उनको इसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। वो इस पे कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। सब लोग, ये सब जो हो रहा है ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व सीएम की मर्जी से हो रहा है, उनके नेतृत्व में हो रहा है। इनकी चाहत है ये कि SC ST OBC के बहन बेटियों को इसी तरह से कुचला जाए, इसी तरह से उनका मोलेस्टेशन किया जाए। प्रधानमंत्री जी संविधान की शपथ लेते हैं, कसमें खाते हैं कि मैं संविधान के दायरे में रह के हर काम करता हूँ। प्रधानमंत्री जी झूठे हैं। संविधान के दायरे में रह के अगर ये रेलवे बेचते हो, संविधान के दायरे में रह के अगर ये एयरपोर्ट्स बेचते हो, संविधान के दायरे में रह के अगर ये BHL बेचते हो, संविधान के दायरे में रह के अगर ये BPCL बेचते हो, और जितनी भी देश की सरकारी संस्थान है जो बेची गई हैं, तो ये क्या संवैधानिक दायरे में रह के बेच की गई है? संविधान के दायरे में रह के ये 73 दिन आज जो है मणिपुर को जलते हुए हो गए, उस पर कुछ नहीं बोलते हो, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं और भारतीय संविधान का आड़ लेते हैं। मंत्रिमंडली में तमाम महिलाएं भी बैठी हैं, लेकिन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही हैं वो महिलाएं। उन महिलाओं को ऐसे चुप देख के आपको क्या लग रहा है? ये वही महिलाएं हैं जो जब अन्य लोगों के साथ जो है, जब इनकी सरकार नहीं थी, जब किसके साथ कुछ होता था, तो यही लोग थी जो रोडों पे बैठ के जो है जाम करा करती थी। रोडों पे बैठ के जो है दुनिया भर का गला फाड़ फाड़ के, जिस तरह से पार्लियामेंट में गला फाड़ फाड़ के इस मामले को दबाने का काम कर रही हैं, रोहित वेमुला के मामले को दबाने का काम उन लोगों ने किया। इसी तरह से जो है ये लोग रोडों पे जो है निकल के दुनिया भर का आलोचनाएं करती थी, दुनिया भर के जो है तमाम सारी बातें करती थी। मगर अब वो अंधी हो गई हैं, गूंगी हो गई हैं, बहरी हो गई हैं, और अब उनको दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म जास्ती हो रही है, वो नहीं दिखती है। क्योंकि वो उन्हें ये लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ वही महिलाएं हैं और दूसरे लोग महिलाएं नहीं है। शर्म की बात तो ये भी है, राष्ट्रपति इस टाइम राष्ट्रपति इस टाइम जो है आदिवासी समाज की हैं, और वो भी इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है। जब आप देखेंगे मणिपुर की खबर, महिलाओं की इज्जत को तार तार कर दिया गया, तो क्या लग रहा है कि जो तमाम लोग हैं घरों से नहीं निकल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? इज्जत बचा सके। महिलाएं चाहे घर से निकले ना निकले, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी निरंतर महिलाओं की आवाज ऐसे उठाती रहेगी। आज तो जंतर मंतर पे, इससे पहले देश भर के सभी डीएम कार्यालयों पे भीम आर्मियों के तमाम कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है पूरे देश भर में, और हर पुरजोर मदद हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि मणिपुर के पीड़ितों तक हम लोग पहुंचे, और बहुत जल्द हमारे नेता भी वहां पहुंचने वाले हैं कि हर संभव मदद वहां के लोगों को मिले। कमजोर इसलिए है
भीम आर्मी जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद पे हमले हुए, उसके बाद आपने देखा महिला पहलवानों की अस्मिता उछाली गई। अब मणिपुर, तो एक के बाद एक घटनाएं लगातार आ रही हैं, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, इसको कैसे देखते हैं? ये कोई आज का मामला तो नहीं है, नहीं, ये निरंतर जब से ये सरकार आई है ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे ऐसे अनेकों मामले हैं जहां महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही है और दोषी खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। ये कोई पहला मामला थोड़ी है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हर ऐसे जघन्य अपराध का विरोध करती है और निरंतर पीड़ित परिवार के साथ, पीड़ितों के साथ खड़ी रहती है। आपसे निवेदन करते हुए जो मणिपुर की घटना में जिन लोगों ने महिलाओं की अस्मिता उछाली है, अब वही आरोपी जो है आरएसएस में शामिल हो गए, कैसे देखते हैं? कसम खा के सभी के सभी लोग देश भर में जितने भी इस तरह की घटना पाई जाती है, कृत्य पाई जाता है, तो आप देखते हैं सभी लोग उच्च वर्ग के लोग होते हैं। सभी लोग जो हैं, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ जो है आरएसएस या भाजपा के ही पाए जाते हैं। सच्चाई ये भी है, मणिपुर को बर्बाद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मणिपुर को अडानी अंबानी के हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। जो वहाँ के जंगल है, जल है, जमीन है, जहाँ पे दुनिया भर के खनिज हैं, उनको अडानी अंबानी के हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। इसके चक्कर में मणिपुर की तरफ से प्रधानमंत्री आंखें बंद करे बैठे हैं, मुंह सिले बैठे हैं। तो शर्म की बात है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये बात करते थे, ये कहते थे कि बहन बेटियों का जो है बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर अफसोस की बात ये है कि आज इतनी घटनाएं हो रही हैं और अपना मुंह सिले बैठे हैं। इस देश में शासन प्रशासन, जब भी देश में कोई दंगा होता है उसमें महिलाएं ही साजिश का शिकार बनती हैं। जब भी चाहे वो गुजरात की दंगा हो, चाहे वो मणिपुर का दंगा हो, इस प्रकार के दंगों में सिर्फ महिलाओं की ही अस्मिता क्यों उछाली जाती है? देखिए, महिला इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आप भी महिला हो और आप इतने जुझारू तरीके से सड़कों पे आकर एक ऐसे इंटरव्यू कर रहे हो, तो महिला के बगैर दुनिया में कुछ नहीं है। और जिस देश में महिलाओं का अपमान होता है उस देश का भविष्य अंधकार होता है। तो आज जिस प्रकार मणिपुर में जिस प्रकार जो आज दंगे हो रहे हैं, जो मजाक हो रही है, वो इस भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ है। तो मैं समझता हूँ कि महिला शक्ति सबसे प्राथमिक है। ये वही भारत है जहाँ पे महिलाओं को देवी बना के पूजा जाता है। देखिए, बात दोबारा वही आती है, महिला शक्ति जिंदाबाद है और महिला ही इस देश की नार है, इस देश की ताकत है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, या सरकार न बन सके तो हमारा इतनी ताकत देख सकते हैं और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या आप महिलाओं को फूलन बन जाना चाहिए अपनी सुरक्षा? महिलाओं को दुर्गा नहीं, घर घर की महिलाओं को, बहन बेटियों को फूलन बनना चाहिए। अगर जब हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म ज्यादती हो तो उसे फूलन देवी का रूप इख्तियार करके अपने ऊपर हो रहा है अन्याय, अत्याचार, जुल्म ज्यादती से उसे मुक्ति पानी चाहिए। उसको किसी सरकार के सहारे नहीं बैठना चाहिए, उसको किसी समाज के सहारे नहीं बैठना चाहिए, उसको खुद खड़े हो जाना चाहिए पैरों पे। और भी महिला मंडली भी है, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे मणिपुर पे। मणिपुर की घटना कैसे देखती हैं आप? मणिपुर में जो हो रहा है, देखिए काफी दुखदायक है, दर्दनाक है और ये अब का मुद्दा नहीं है, घटना नहीं है, 1.5 महीने पहले की है। जब ये वीडियो वायरल हुई है तब जाके तो यहाँ इस देश में हम लोग जान सके हैं, नहीं तो ऐसी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि देश में ऐसी, मणिपुर में ऐसी कितनी घटनाएं हो रही हैं जो पता भी नहीं है। तो आप देखिए, मुख्यमंत्री खुद ऐसे बोल रहा है। और जब आज देखिए एक इस्तीफा भी आया था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, तो बताया जा रहा है कि वो गए थे इस्तीफा देने और औरतों ने वो फाड़ दिया था, और कि मतलब मैं इस्तीफा क्यों दूं, उन्होंने ऐसे कुछ कहा था कि मैं इस्तीफा क्यों दूं। और मतलब ये है कि इस्तीफा देने को वो चले गए, लेकिन उनको देश में, मणिपुर में उनके क्या हो रहा है उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। और जैसी वो वीडियो वायरल हुई है ना कि महिला के गुप्तांग में उंगलियां कर रहे हैं, स्तन को छू रहे हैं, मैं कह रही हूँ कितना वाहियात वो वीडियो है कि शर्म आ जाए, रोना आ जाए। लेकिन इस देश की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता और बहुजन, और ये ऐसा आज नहीं हो रहा, फूलन देवी जी के साथ भी ऐसा हुआ था, जो हम नहीं जानते।
जानते, बहुजन हमारे नहीं जानते, उनको भी निर्वस्त्र करके ऐसे ही भगाया गया था, उनको लज्जित किया गया था। और मैं महिला विंग से हूँ, नेहा आज़ाद समाज पार्टी से, और मैं तो हर महिला को यही कहूँगी कि बहुजनों की, माइनॉरिटीज़, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, सिख्स हो, बुद्धिस्ट हो, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़िए। कोई पार्टी आपकी नहीं है, कोई संगठन आपका नहीं है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। संगठन कैसे बनेगा? संगठन आप जान ही नहीं रहे हो, आप संगठन वालों को वैल्यू ही नहीं दे रहे हो। इतने राजनेता हमारे खड़े हो गए, आप जान ही नहीं रहे हो। चंद्रशेखर आजाद, दिल्ली वाले पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के मणिपुर की। आप जागो, जुड़ो और देश के लिए काम करो। क्या लगता है मैम, दिल्ली में बैठ के प्रदर्शन करने से मणिपुर की महिलाओं को न्याय मिल जाएगा? देखिए, कोशिश हम कर सकते हैं, अपनी उन बहनों को हिम्मत दे सकते हैं कि अब जो तुम्हारे साथ जो घटना बीती है, अगर अब से कोई घटना किसी बहन के साथ दोबारा से शुरू होती है ऐसी, तो हम उनको यहाँ बैठ के साहस देंगे, हिम्मत देंगे कि उन इन अपराधियों के खिलाफ आप आवाज उठाओ। अपने पास भी आप ऐसे हथियार रखो कि आप, अगर आपके पास कोई ऐसी घटना करने के लिए आता है, आप उसको ऑन द स्पॉट खत्म कर दो। क्योंकि जब वहाँ बैठे सरकार में सत्ता शासन के लोग कुछ आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी आत्मरक्षा खुद करनी होगी। और रही बात कि दिल्ली में बैठ के प्रदर्शन करने से, अभी गुजरात में हमारी 19 साल की बहन के साथ एक दुर्घटना हुई थी, 6 दिन तक कोई आवाज नहीं हुई थी। हमने गुजरात भवन में जाके ज्ञापन सौंपा, तो मात्र 3 घंटों के अंदर वहाँ उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं, भीम आर्मी स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से ये बड़ा प्रदर्शन रखा गया था। जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, तमाम महिला मंडली है वो चुप्पी नहीं तोड़ रही है, वो जवाब नहीं दे रही है। जो विपक्ष में होती थी, बड़े बड़े दावे करती थी, बड़े बड़े वादे करती थी, छाती पीटती थी, सड़कें जाम कर देती थी, लेकिन आज आदिवासी महिलाओं की अस्मिता तार तार कर दी गई है, लेकिन कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।